बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 बहुत से उम्मीदवार चुनावी कैंपेन में आप व्यक्ति विशेष के लिए पूछ रहे हैं। हर उम्मीदवार होता है और बहुत से उम्मीदवार चुनाव के मैदान में कूद गए हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। एक मिनट हाँ पूछिए आप। पॉलिटिक्स के अंदर जो है प्रशंसक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं। योग मंत्री के तौर पर आपने काम किया पड़ता, अब आपके आलोचक कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन अपने करियर के ढलान में यानी निपटने वाले। सवाल तो अच्छा। उम्र बढ़ रही है, आप लोगों की भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपको देखने से कहीं से ढलान दिख रहा है? जहां तक सवाल है उद्योग मंत्री के तौर पर मेरे काम करने का, तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ही मेरे बारे में तय करता है, क्योंकि हम उनके साथ ही टेक्निकली काम कर रहे हैं। और उन्होंने आदेश दिया था कि बिहार जाओ, उद्योग लगाओ। इथेनॉल की फैक्ट्रियां अभी भी खुल रही। परसों भी एक इथेनॉल की फैक्ट्री बक्सर में खुली, जहां से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर नवानगर में वहां खुली है, परसों ही इथेनॉल अजय सिंह जी की इथेनॉल निकला है, उसके अंदर 17 इथेनॉल का प्लांट। तो हमारे कार्यकाल में मेगा फूड पार्क, इथेनॉल की फैक्ट्रियां, जहां से चीन ईंटा के भट्ठे से धुआं निकलता था, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी। और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी बहुत काम किया जब टेक्सटाइल पॉलिसी लाए। पटना में फैक्ट्री नहीं, आप लोग कम देख पाते हैं, लेकिन बेला इंडस्ट्रियल एरिया, बीता और कई जगह जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में नहीं आए हैं, गुजरात में आ गए हैं, सूरत में आ गए। तो वो काम हमने किया, तो जिम्मेदारी मिली, प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, वो काम करते हैं। तो जहाँ तक लोकसभा का आपने कहा, तो लोकसभा का तो सीधी 17 लड़ रही है बीजेपी, और हमारे कई सिटिंग लोग लड़ रहे हैं। जो लड़ रहे हैं वो उठान पे हैं, और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो ढलान पे हैं। ये तो आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता रहूंगा। इससे बड़ा पद कोई नहीं हो सकता, और ये पद मेरे पास है। और मैं पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करूंगा। और उसमें कहीं चेहरे पर आपको कोई शिकन भी दिख रही हो, आप बता सकते हैं। कहीं से आंख में आंसू दिख रहा हो, कोई आपको शिकन दिख रही हो। मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना तो किसी को नहीं दिया। केंद्र में मंत्री, 2 भारत रत्न के साथ काम करने का कैबिनेट में अवसर मिला, और अभी प्रधानमंत्री के आदेश पर बिहार में काम करने का अवसर मिला। तो बिहार में जो काम किया है, हमारे जो अभी नए उद्योग मंत्री आ रहे हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे अनुज हैं, वो उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा सहयोग हम करते रहेंगे। इसलिए सवाल मेरा नहीं है, पार्टी का है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है, और देश के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है। मैं देश के मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ, इस सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को चलाया है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो सबको दिया, अनाज दिया तो सबको दिया, अगर कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, बूस्टर लगाया तो सबको लगाया। ये मौका आ गया है मोदी के काम के नाम पर, आप साथ दीजिए। और हमें, मेरा पूरा दावा है इस बार अल्पसंख्यक समाज का भी वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिलेगा।
एनडीए में एक टिकट जी भारतीय जनता पार्टी ने कालीकट में एक टिकट प्रोफेसर साहब को दिया और अभी भी लक्षद्वीप में भी हम दे सकते हैं। बिहार की बात करें, अब बिहार में अब सीटें 17 है, फिर आप गिनने लगेंगे 17 में यहाँ जातियाँ 300 हैं और हर जाति से कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि हर धर्म के लोगों को टिकट देना है, हर जाति को देना है। परिस्थिति पर जो जीतने के लायक उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है और पार्टी के पास लिमिटेड ऑप्शन है। और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हुए थे, वो वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया गया था और आज अलायंस विद करप्शन का नारा वहां से बुलंद हुआ। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। ये भी देश के लोगों ने देखा। आम आदमी पार्टी पूरी तरह अभी जान आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, किसने आपको बता दी? और ये कहना आतिशी का भी उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्या वो बताएंगे कि कौन अप्रोच कर रहा है, किसने उनको अप्रोच किया, कौन व्यक्ति उनसे मिला है? सिर्फ झूठ की खेती उनको नहीं करनी चाहिए। बिहार के अंदर हमारे एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और सो कॉल्ड जो इंडिया अलायंस है वो अभी तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से उनके सीट का एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। एक दूसरे के नेता एक दूसरे से इस सीट पर नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सबने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वो लोग अभी उम्मीदवार तय नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। 4 तारीख को वो आ रहे हैं, 40 सीट हम लड़ रहे हैं, तो 4, 40 और 400 के पार ये संयोग बिहार से ही बनेगा। और बिहार में भी पिछली बार राजद था 0, इस बार भी रहेगा 0 और पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी, इस बार कांग्रेस भी हो जाएगी 0। ये बात मैंने अपनी तरफ से आपको कह दिया है। बाकी आपके प्रश्न एक एक करके आमंत्रित।